नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। चारा घोटाले जैसे मामले में हाल फिलहाल ही जमानत पर रिहा हुए लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें इस बार बढ़ाई हैं रेलवे भर्ती घोटाले ने। रेलवे भर्ती घोटाले के मामले को लेकर आज सुबह सुबह सीबीआई की टीम ने देश के 70 ठिकानों पर जो लालू यादव से जुड़े हुए हैं उन जगहों पर छापेमारी की है। इसमें पटना, दिल्ली, गोपालगंज सहित कई ऐसे जगह हैं जो लालू और लालू परिवार से जुड़े हुए ठिकाने हैं। उन सभी जगहों पर सीबीआई की यह रेड पड़ी है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर रेलवे भर्ती घोटाला है क्या, जो करीब 15 वर्षों के बाद लालू यादव के लिए मुसीबत बन रहा है। दरअसल आज से करीब 15 वर्ष पूर्व लालू यादव जो है वो रेल मंत्री हुआ करते थे। उस दौरान ही यह रेलवे भर्ती घोटाले का सबसे पहल जिक्र आया था। दरअसल रेल मंत्री रहते हुए यानी कि जब 2004 में केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी, उस समय रेल मंत्री उस सरकार में लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव वर्ष 2004 से लेकर के 2009 तक रेल मंत्री रहे। उसी दौरान रेलवे में बड़े स्तर पर भर्तियां हुई। कई हजारों की संख्या में ग्रुप डी की नियुक्ति हुई। इसके अतिरिक्त कई और बड़े पदों पर भी रेलवे में भर्ती हुई थी उस समय। उन तमाम भर्तियों को लेकर के लालू यादव उस समय सुर्खियों में बने रहते थे। लेकिन उन्हीं सुर्खियों के दौरान एक और सुर्खी तब उनके नाम पर बनी जो एक काले बदनू में दाग के रूप में उनके ऊपर आ चुकी है, जो है रेलवे भर्ती घोटाला। दरअसल यह रेलवे भर्ती घोटाला पहल जब चर्चा में आया, यह फरवरी 2019 का महीना था। आज से यानी कि करीब 8 साल पहले 8 साल पहले जब उस समय जो केंद्र की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी वह अपने अंतिम महीनों में थी। उस समय 2019 में चुनाव हुए और फिर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनी। लेकिन उस सरकार बनने के कुछ महीने पहले ही फरवरी 2019 में पहली बार रेलवे भर्ती घोटाले का जिक्र आया और इसकी जांच के दायरे में लालू प्रसाद यादव आए। उस समय सीबीआई ने इसे लेकर के कई प्रकार की जांच शुरू की और इसी जांच में केंद्र की जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उसने इसकी अनुमति दी थी। यह पूरा का पूरा मामला 276 लोगों को बिना किसी परीक्षा के रेलवे में भर्ती करने से जुड़ा हुआ है और इसमें 111 लोग बिहार के बताए जाते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप है कि उन्होंने जिन लोगों को बिना परीक्षा के ही नौकरी दिलाने में सहूलियत प्रदान की, तमाम नियमों को ताक पर रख करके अलग तरीके से सबकी भर्तियां हुई, उस अनियमितता में लालू प्रसाद यादव ने लोगों से जमीन ली और उसके बदले में उन्हें नौकरी दी। तो दरअसल इसका खुलासा हुआ फरवरी 2019 में। उस वक्त एक शिकायत के आधार पर सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए उत्तर पश्चिम रेल जोन के इन 276 कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा मांगा। दरअसल उस समय रेलवे में हुई इन 276 भर्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। सीबीआई ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए इस मामले में जांच शुरू की। सीबीआई की शुरुआती जांच में सामने आया कि उपयुक्त 276 जो कर्मचारी थे उनको राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर मंडल में नियुक्त किए गए। उस समय उत्तर पश्चिम रेल जोन की कार्मिक अधिकारी डॉक्टर हीना अरोड़ा ने राजस्थान के इन चारों मंडलों के रेल प्रबंधकों को उन कर्मचारियों की तैनाती के संबंध में पूरा ब्यौरा मांगा था। और सबसे बड़ी बात थी कि जो 276 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी उनमें 111 अकेले बिहार के थे। इसमें जो चौंकाने वाली बात आई, इनमें नियुक्त कर्मचारियों में जो 111 अकेले बिहार के थे, जबकि राजस्थान के 116, उत्तर प्रदेश के 16, राजधानी दिल्ली के 11, हरियाणा के 9, वहीं देश के अन्य राज्यों से कुल 13 जर्नल थे। यानी कि इनमें जो 276 फर्जी नियुक्ति की बातें होती हैं, अनियमितता के तहत नियुक्ति की बातें होती हैं, इसमें 111 बिहार से जुड़े हुए रहे और 116 राजस्थान से जुड़े हुए। इन सब की नियुक्ति राजस्थान के अलग अलग 4 मंडलों में की गई और इसी को लेकर के अब 2019 के 8 साल के बाद अब एक बार फिर से इस मामले की लंबी जांच प्रक्रिया हुई। कहा गया कि 18 मई को यानी कि 4 दिन पूर्व ही 18 मई को इस मामले में सीबीआई ने पहली बार एक मामला दर्ज किया है और उसमें लालू यादव के ऊपर आरोप बनाए गए हैं। इसी में आज दिल्ली, पटना, गोपालगंज सहित कई अन्य ठिकाने जो कि लालू यादव से जुड़े हुए हैं उन सभी जगहों पर छापेमारी हुई है और अब देखना होगा कि लालू यादव के ऊपर जो रेलवे भर्ती घोटाला का यह आरोप लगा है वह किस दिशा में जाता है और क्या आने वाले दिनों में जिस प्रकार से लालू यादव चारा घोटालों को लेकर के लंबे अरसे तक जेल में रहे तो क्या यह घोटाला भी उनके गले की फांस बनता है। इस पूरे के पूरे रेलवे भर्ती घोटाले और सीबीआई की छापेमारी चल रही है, इसके आगे क्या रिपोर्ट होती है, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज 4 नेशन।